अलैकुम दोस्तों। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट सुहेब आरिफ और मेरे साथ जुड़ गए हैं ज़ीशान भाई। तो ज़ीशान हसन से हम पूछेंगे कि कैसी होती है टेक्निकल एसईओ के बारे में बात करेंगे। तो ज़ीशान भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी जी तो सोहेब भाई। ज़ीशान भाई हमारे जो यूज़र्स हैं या जो हमारे फॉलोअर हैं उनको आप बता दें कि क्या होती है टेक्निकल एसईओ, यानी कि किस तरह चीज़ें रैंक करती हैं किसी वेबसाइट के ऊपर। तो सोहेब भाई, एसईओ अगर देखें तो तीन टाइप की एसईओ होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं दो टाइप की होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तीन टाइप की एसईओ होती हैं। और एसईओ क्या है? टेक्निकल एसईओ है, उसके बाद ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो हमने पेज से हट के करनी होती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ नहीं करनी, किसी और के पास जाके किसी और वेबसाइट के ऊपर जाके अपना जो लिंक है अपनी वेबसाइट का शेयर करना है, तो ट्रैफिक को लेके आना है। इसको कहते हैं ऑफ पेज। ऑन पेज जो है वो है ऑन पेज रहकर। तो टेक्निकल एसईओ भी ऑन पेज की एक किस्म है, इसको हम कह सकते हैं, जो हम ऑन पेज रहकर ही अपनी वेबसाइट के अंदर ही हम चेंजेस करके अपनी टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमने कवर करनी होती हैं। उसके बाद टेक्निकल एसईओ क्यों करते हैं वो हमने करनी होती है बेटर क्रॉलिंग और बेटर इंडेक्सिंग के लिए, तो इसलिए हम करते हैं टेक्निकल एसईओ। तो और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। तो ज़ीशान भाई सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बता दें कि वेब पेज स्पीड से कितना असर पड़ता है यूज़र्स के ऊपर। सोहेब भाई, ये जो वेब पेज स्पीड है ये टेक्निकल एसईओ के अंदर ही आता है, क्योंकि अगर आपके पेज की स्पीड ही नहीं है, किसी यूज़र ने आपकी यूआरएल पे क्लिक किया, पेज लोड होने में 3 मिनट लग गए, 2 मिनट लग गए, यूज़र क्या करेगा? फ़ौरन वापस जाएगा किसी और वेबसाइट के ऊपर जाके वो नॉलेज लेगा, तो आपके तो क्लिक नहीं आया। अगर आपका क्लिक आ भी गया तो उसका क्या हुआ? बाउंस रेट काफ़ी बढ़ गया। बाउंस रेट बढ़ने से क्या होगा कि गूगल आपकी जो है आर्टिकल उसको रैंक ही नहीं करेगा। रैंक क्यों नहीं करेगा? क्योंकि लोग फौरी आ रहे हैं, फौरी वापस जा रहे हैं। इट मीन्स के ऊपर कुछ खास पड़ा नहीं है। बेशक ऊपर खास पड़ा है, लेकिन पेज स्पीड ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो पेज स्पीड भी हमने इंक्रीज़ करनी होती है, टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, ये तो हमने बता दिया कि वेब के जो पेज की उसकी स्पीड कैसे हम बढ़ाएंगे। तो आप हमारे काइंडली यूज़र्स को ये बता दें कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी वेबसाइट का, यानी कि यूआरएल जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का कितनी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो सबसे तो पहले यूआरएल स्ट्रक्चर काफ़ी टाइप की होती है। यूआरएल में आपकी साइट का नेम आना होता है, आर्टिकल का नेम आता है, तो बाज़ जगह टाइम भी आता है, जो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो लेकिन जो एक्चुअल साइट होती है, जिसका जो अच्छा एक ऑन पेज एसईओ में अहम किरदार अदा होता है, वो है कि आपकी साइट का नाम आए, उसके बाद आपकी पोस्ट का नाम आए, आपकी जो यूआरएल की स्ट्रक्चर है वो अच्छी लगे, देखने में अच्छी लगे। तो अच्छी लगने से क्या होता है कि गूगल को भी समझ आती है कि ये जो चीज़ है ये हमें इस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो उसको ईजिली रैंक कर देता है। इसलिए स्ट्रक्चर भी हमने देखना होता है। और पिछली जो हमने बात की थी कि स्पीड किस तरह बढ़ानी होती है, स्पीड के लिए आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस का, तो उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा ज़ीशान भाई, आप हमारे काइंडली यूज़र्स को ये बता दें कि जो साइट मैप है ये क्या चीज़ होती है, यानी कि जो पेजेस है ना हमने लिखा डिफरेंट आर्टिकल्स, उनको कैसे हम एक दूसरे के साथ एक मैप की शक्ल में बना सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। सोहेब भाई, साइट मैप अगर देखें तो मैप का लफ्ज़ आ गया, मैप का मैंने है नक्शा। तो हमने अपनी वेबसाइट का नक्शा ऐसा तैयार करना होता है कि कोई भी आए वो आपकी पूरी वेबसाइट विजिट करके जाए। तो बेहतर यह है कि आपकी वेबसाइट पे दो बंदे आते हैं, एक तो यूज़र आता है, एक जो भी सर्च इंजन है उसका बोट आता है, वो क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है। तो उसके लिए हमने एक पाथ क्रिएट करना होता है। अगर हमारे आर्टिकल एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होंगे, वो 3 आर्टिकल पढ़ेगा, चौथा हमारा उसके साथ इंटरलिंक नहीं है, वो वापस चला जाएगा। तो अगर वही हमने इंडेक्स करवाना हुआ तो वो नहीं होगा। तो हमने साइट मैप इसलिए क्रिएट करना होता है कि हमने एक पूरा मैप देना होता है गूगल क्रॉलर को, याहू को, या जो भी सर्च इंजन है, ताकि वो पूरा विजिट करके जाए और हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग अच्छी और उसकी अच्छी एसईओ हो। अच्छा ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने बताया। अच्छा ज़ीशान भाई, अगर हमारे काइंडली यूज़र्स को ये बता दें कि ये जो रीडायरेक्ट पेज है ये क्या चीज़ होती है, कैसे हम एक पेज को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ। तो सही भाई, रीडायरेक्ट पेज का ये होता है कि जैसे ही हमने यूआरएल को चेंज किया तो हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्सेशन उसकी ख़राब हो जाती है। हमने क्या करना होता है, दोबारा आर्टिकल को गूगल से इंडेक्स करवाना होता है, तो वो एरर आ जाता है 403 404। उसको हल करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने अपनी यूआरएल को रीडायरेक्ट करना होता है किसी दूसरे पेज के ऊपर। तो क्या कहे कि हमने यूज़र को एक राइट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना होता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं रीडायरेक्शन जो है प्लगइन वो यूज़ कर सकते हैं रीडायरेक्ट के लिए। तो योस्ट एसईओ के अंदर भी रीडायरेक्शन का ऑप्शन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये ज़ीशान भाई कहने का मुराद ये है कि हम एक वेबसाइट खरीदते हैं, उसके ऊपर हम उसको आर्टिकल्स लिखना शुरू करते हैं। आर्टिकल जो लिखते हैं
वो मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि वो हम SEO की गाइडलाइंस के मुताबिक लिखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर सर्च करें और आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर ट्रैफिक आए। तो इस वजह से जो हर पेज के ऊपर हर जो आर्टिकल होता है उसकी एक कॉस्ट पर क्लिक होती है कि एक बंदा जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया है वो कितनी देर स्टे करता है, उस टाइम के मुताबिक आपको उसके फिर चार्जेस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो जिशान भाई आप भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि SEO क्या चीज़ है और SEO का फ़ायदा क्या है, वेबसाइट हम क्यों ख़रीदें। वेबसाइट इसलिए ख़रीदते हैं कि लोग हमारे आर्टिकल पढ़ने आएँ, आर्टिकल पढ़ें, हमारी गूगल एडसेंस से वेबसाइट अप्रूव हो, जैसे ही वो आर्टिकल पढ़ने आए उनको एड्स हों, वो ऐड पे क्लिक करें और हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो। तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। तो ऑन पेज SEO इसलिए हम करते हैं कि हमारी जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके हमने वो काम करना होता है ताकि सर्च इंजन पे ही हमने रैंक होना है। अगर हम उसकी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम किस तरह रैंक कर सकेंगे। तो SEO इसलिए ज़रूरी है कि हमने खुद को रैंक करवाना है। तो इसके साथ टेक्निकल SEO में एक और चीज़ भी आती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र अगर देखें तो गूगल को मोबाइल के ऊपर यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो कैसे लोग आएंगे आपके ऊपर, आपकी वेबसाइट के ऊपर कैसे ट्रैफिक आएगी। तो इसलिए मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, SEO की गाइडलाइन को फॉलो करें और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके ऊपर ट्रैफिक भी आएगी, वेबसाइट के ऊपर अर्निंग भी होगी। तो जिशान भाई आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि इंसान को जब एक बंदे ने वेबसाइट ख़रीद ली है, उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए हैं, तो एक बंदे को कितना टाइम दिन का लगाना चाहिए किसी वेबसाइट के ऊपर अच्छी अर्निंग कमाने के लिए, कितना टाइम लगाना चाहिए उनको? नहीं, शुरू में तो आप वेबसाइट को एज ए पार्ट टाइम लें, क्योंकि ये ऐसा काम है कि फौरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती। क्योंकि लोगों का जहन होता है कि आज हम ब्लॉग खरीदेंगे, कल एडसेंस से अप्रूव होगा, परसों जनाब हमें डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सबसे पहले वेबसाइट परचेज़ करें, उसके ऊपर ब्लॉग राइट करना शुरू करें। जैसे ही आपके 25-30 ब्लॉग होंगे, एक आधे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी, चाहे 1000 ट्रैफिक हो, तो फिर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपको गूगल का एडसेंस अप्रूव हो, आपको अर्निंग फिर स्टार्ट होगी। तो उसके बाद भी फौरी पैसे नहीं आते। फिर आपने क्या करना होता है, आपके $100 होंगे, फिर आप निकलवा सकते हो। $10 के बाद एडसेंस की आएगी, वो 3 माह ले लेती है। की आपके घर आते आते जैसे वो की आएगी, फिर आप वेरीफाई करोगे तो फिर वो पैसे आप निकलवा सकोगे। तो इसलिए टाइम थोड़ा लग जाता है। इसलिए सारे काम छोड़ के आप ये काम ना कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए। पार्ट टाइम जब आपको सक्सेस मिले तो फिर इसको फुल टाइम कीजिए। तो नाज़रीन ऐसे ही हम एक मुफीद और अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो देखें कि ऑफ पेज SEO क्या होती है, ऑन पेज SEO क्या होती है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा जो लिंक है वो ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक हैट SEO, वाइट हैट SEO क्या होती है वो भी आप देख सकते हैं। तो आप अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।